नमस्कार, हम हैं केजी कोड्स और आज हमारी सीरीज की फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीरीज की लेकर के आए हैं। आज हम अपनी चौथी वीडियो और आज हम देखेंगे इमेज और एंकर टेक्स्ट और थोड़ा सा मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड्स के बारे में। सबसे पहले कर लेते हैं अपने सिस्टम को रिफ्रेश 2-3 बार और रिफ्रेश। अब हम खोलेंगे अपना विजुअल स्टूडियो कोड। आप लोग देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पर जो है शुरू के 2 वेब पेजेस तैयार खड़े हैं। हम एक बनाएंगे अपनी नई फाइल जिसका हम नाम रखेंगे HTML tutorial03.html। अब पता होगा राइट शिफ्ट और एक्सक्लेमेटरी साइन दबा के आती है हमारे पास बॉयलर प्लेट विच मीन्स टेम्पलेट। कर लेते हैं जूम इन। आई थिंक दिस इज इनफ जूम। अब चलते हैं। अच्छा, गो लाइव। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया था, अगर कुछ लोग के पीसी में या लैपटॉप में जो है बॉटम राइट पे गो लाइव नहीं आता है, कुछ नहीं करना, सिंपली एक बार करना यहाँ पर राइट क्लिक। हम करेंगे राइट क्लिक, उसके बाद आप देखेंगे सबसे लास्ट में थर्ड ऑप्शन आ रहा है ओपन विद लाइव सर्वर, तो इस पे क्लिक कर देंगे। तब भी जो है हमारा लाइव सर्वर जो है हमें देखिए हमारा लाइव सर्वर शुरू हो गया। पोर्ट नंबर 5500। कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हमारी जो है क्रोम में एक टैब खुल जाएगी हमारे वेब पेज के नाम से। अब देखिए हमारा वेब पेज एकदम से ब्लैंक आ चुका है, डॉक्यूमेंट आ रहा है हमारा टाइटल। सबसे पहले हम बदलेंगे अपना टाइटल, कर देते हैं हम इसे लिंक्स एंड मेटा टैग्स। कर दिया कंट्रोल S। अब जैसा कि पता ही हम लोगों का टाइटल हो चुका है, यहां से चेंज। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, बताने वाला था थोड़ा सा मैं आपको मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में कि वेबसाइट में एसईओ पर्पस के हिसाब से डिस्क्रिप्शन बताता है हमारी वेबसाइट किस चीज के लिए, और मेटा कीवर्ड्स बताता है कि हम जो है अपनी वेबसाइट को किन कीवर्ड्स पर रैंक कराना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अपना मेटा नेम आ जाएगा हमारा। पहले हमने लिखा मेटा, इसके अंदर हम लिख देंगे नेम। यही यहां पर जो हमारा नेम में हम लिखेंगे सबसे पहले नेम में डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने लिख दिया है। फिर आता है हमारा कंटेंट लिख दिया है। कंटेंट में जो भी हम डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं लिख देता हूं लॉरेम, एंड ये एक एग्जांपल दे दिया कि भाई ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद कंट्रोल एंटर मारेंगे, दूसरी लाइन आ जाएगी। फिर हम लिखेंगे मेटा, कंट्रोल Z मेटा। ये देखिए ये आ गया मेटा कीवर्ड आ गया। कंटेंट में हम यहाँ पर अपने कीवर्ड लिखेंगे, जैसे कि हमें रन कराना है HTML पे रन कराना है, कोड्स पे, या CSS हो गया, जावा, मतलब जिन जिन कीवर्ड्स पे हमें अपनी वेबसाइट रैंक करानी है, हम जो है ये कीवर्ड्स को यहाँ पर डाल करके जो है गूगल के बॉट्स को बताते हैं कि हाँ भाई हमारा जो कंटेंट है वो इन कीवर्ड्स से रिलेटेड है। ये एक बहुत बड़ा एसईओ ब्रॉड टॉपिक हो जाता है, इसके लिए अलग से पूरी सीरीज बनाई जा सकती है, उसे बाद में कभी देखेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लिंक्स एंड मेटा टेक्स्ट की तरफ, क्योंकि हमें बनानी है कंप्लीट वेबसाइट्स। 100 से भी ज्यादा वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं हम लोग की सीरीज में। अगर आप लोग ने हमारा प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करे तो प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे, एक टैब दबाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर H1 केजी कोड्स लिख देते हैं। केजी कोड्स कंट्रोल S। देख पा रहे होंगे हमारी हेडिंग आ चुकी है, ये सिंपल सा बेसिक है। अब कंट्रोल एंटर मार दिया। आप सपोज की लिंक की बात कर लेते हैं, तो लिंक के लिए हम लिखते हैं कि हमें अपनी वेबसाइट पे एक लिंक देना है। अब जो है सबसे पहले हम लोग अपनी लिंक्स की बात कर लेते हैं कि हमारे एंकर टैग क्या होते हैं। इमेज टैग पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे। अब सपोज हमें अपनी वेबसाइट्स में, आपने देखा होगा किसी वेबसाइट्स पे जाते हैं, विकिपीडिया हम लोग खोलते हैं, तो उसमें लिंक्स होते हैं जो हमें इंटरनल या फिर एक्सटर्नल लिंक्स पे भेजते हैं। मतलब उस लिंक पे क्लिक करके हम कहीं और पहुंच जाते हैं, इनसाइड अ वेबसाइट और आउटसाइड अ वेबसाइट। तो अब इसमें देखते हैं किस तरीके से लग पाते हैं। सपोज ये जो हमारी हेडिंग है, हम इस हेडिंग में ही हेडिंग के नीचे हम लोग लिंक देना चाहते हैं, तो मैं लिखूंगा सिंपली ए। ये पहला वाला ए जो इस पे कर दिया क्लिक, ये href हमारा एंकर टैग होता है। ये देखिए ये इसका, ये जो लेफ्ट में ये है, ये इसका ओपनिंग टैग है, ये वाला लेफ्ट वाला, और जो ये राइट वाला ये इसका क्लोजिंग टैग है। तो ये जो हमारा ओपनिंग टैग में जो href लिखा हुआ है, डबल सिंटेक्स जो इसके बाहर लिखा हुआ है, अगर हम इसमें लिखेंगे, सपोज हमें गूगल पे रिडायरेक्ट करना है, तो हम लिखेंगे www.google.com
ये कर दिया हमने, google.com लिख दिया है। अब देखिए ये तो हो गया लिंक। अगर मैं सिंपली इसे ऐसे कंट्रोल एस कर दूं और वापस से आते हैं हम लोग अपनी वेबसाइट पे, तो देखिए हमें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये सॉरी ये मेरा प्लगइन, ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ होवर नहीं हो रहा है, नथिंग, कोई लिंक नहीं आया। इसका रीजन है क्योंकि हमने उसे उसके इस लिंक की टाइटल नहीं दिया कि ये लिंक कहाँ पर, कुछ टेक्स्ट नहीं दिया हमने। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग टेक्स्ट के बीच में हम लोग टाइटल देंगे या उसे नाम देंगे या टेक्स्ट दे लेंगे। हम सिंपली लिखते हैं फॉर गूगल लिख देते हैं, सपोज फॉर गूगल, कंट्रोल एस से सेव करा, आ जाते हैं अपने इस पे। अब देख पा रहे हैं, ये देखिए नीले कलर से अंडरलाइन जो आ गई है, ये देखिए अगर मैं इस पे टैप करूंगा तो कैन नॉट गेट गूगल, इसका हम गूगल पर नहीं पहुंचे क्योंकि मेरा नेट जो है वो चालू नहीं है, सॉरी ये इसी लोकल होस्ट पे। अच्छा एक गलती हो गई थोड़ी सी, बाहर आते हैं। अगर हम इसमें कर देंगे टारगेट, सॉरी कंट्रोल जेड, टारगेट कर दिया मैंने, अंडरस्कोर कर देता है कंट्रोल एस, कंट्रोल आर। अब ये मेरे ख्याल से अब ये खुलेगा, ये देखिए ये नई विंडो में खुला है। गूगल ना मिल पाने का कारण ये है क्योंकि तो हमने जो है लिख दिया लेफ्ट में google.com डाल दिया हमने। अच्छा टारगेट अंडरस्कोर डालने से एक फायदा होता है कि जो हमारा लिंक है वो नई टैब में खुलेगा, जो प्रीवियस टैब है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पर छोटी सी गलती हमने https कंट्रोल एस करेंगे गूगल पे क्लिक, ये देखिए नई टैब में खुलेगा और गूगल नहीं खुला क्योंकि मैंने इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर रखा, वो मेरे ख्याल से आई थिंक लाइट नहीं आ रही तो वाईफाई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये अच्छा अगर मैं यहाँ से जो है अपना ये अंडरस्कोर हटा दूं, अगर मैं टारगेट का अंडरस्कोर हटा दूं कंट्रोल एस, तो देखना ये लिंक यहीं खोल देगा। देखा लिंक यहीं खोल दिया, कंट्रोल स्पेस कर देते हैं, ये लिंक इसने यहीं खोल दिया है। तो टारगेट लगाने का फायदा होता है कि जो हमारा लिंक है वो नई टैब में खुलेगा, हमारी प्रीवियस टैब को जो है डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखा मैंने कर दिया कंट्रोल, अब मैं इस पे दोबारा करता हूँ क्लिक, ये देखा नई टैब में आके खुला, अलग वाईफाई ना कनेक्ट होने के बाद गूगल नहीं खुल पा रहा। अब सपोज हमें अपनी हेडिंग में ही लिंक देना है कि हमारी हेडिंग पे क्लिक करके हमें जाना है google.com पे। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है। आएंगे अपनी h1 की ओपनिंग, सॉरी जहां पर हमारा h1 का ओपनिंग टैग खत्म हो रहा है, ठीक यहां पर हम लोग आएंगे, स्पेस दिया मैंने, यहां लिख दूंगा मैं a, ये एंकर टैग बन गया हमारा। अब सबसे पहले यहां हम रूट दे देंगे इसका, तो https ये www.google.com कर दो कंट्रोल एस। अच्छा अब देखना अभी कुछ नहीं होगा, हमारी हेडिंग पे कुछ नहीं होगा क्योंकि यहां से हमें h1 के बीच में से अपनी हेडिंग हटानी पड़ेगी। और ये जो एंकर टेक्स्ट वाला जैसे हमने यहां पर लिखा था ना, एंकर के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में, ठीक हमें यहां पर लिखना होगा एंकर के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हम यहाँ लिख देंगे kg कोड्स, कर देंगे कंट्रोल एस। अब आप देखना जो हमारी हेडिंग है वो लिंक बन चुकी है। खुलेगा नहीं गूगल हमें पता क्योंकि वाईफाई से कनेक्ट नहीं है, लेकिन ये लिंक की तरह काम कर रहा है। आप चाहे तो फॉर श्योर कर सकते हैं। देखिए नीचे देखना, नीचे लिखा हुआ आ रहा है लेफ्ट बॉटम में www.google.com, ये रूट हो गया हमारा। अब जो है इसमें थोड़ी सी चुल हो रही है, टारगेट भी लगा देते हैं, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, वैसे तो HTML बोलता है लेकिन सिंपल अंडरस्कोर से भी काम कर देता है। हमने कहा कंट्रोल एस, आ गए, खुलेगा नई टैब पे, ओके, विच मीन्स हमारा लिंक काम कर रहा है। अब हम लोग देखने वाले हैं इमेज टैग किस तरीके से काम करता है। इमेज टैग क्या होता है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, आते हैं नीचे, थोड़ी सी दिया स्पेस। अच्छा कमेंट का सिस्टम बता देता हूँ, कमेंट किस तरह से करते हैं। जैसे सपोज मुझे कोई हेडिंग देनी है, मुझे मेरे कोड में कि मैं आगे चल के अपना कोड रिफ्रेश करूं या कुछ काम करना हो तो मुझे पता हो कि ये कोड मैंने किस चीज के लिए लिखा है, तो उसके लिए हम कमेंट का यूज करते हैं। कमेंट के लिए अब सपोज हम लिखने वाले हैं इमेज टैग, मैंने यहाँ लिख दिया इमेज टैग। अच्छा अब जो अगर मैंने इसे सिंपली कर दिया सेव, अगर मैंने ये तो मेरा ऑटो फॉर्मेट से फॉर्मेट हो गया, ये देखिए यहाँ पर आ गया। अगर मैंने सिंपली से कर दिया सेव तो देखो ये मेरा ऐसे लिखा हुआ आ गया। मैं चाहता हूं ये सिर्फ मुझे दिखाई दे मेरे कोड में, ये ब्राउजर ना रीड करे इसे। तो इसके लिए हम करते हैं, देखिए इस पे आना है आपको यहाँ पर,
और कंट्रोल और राइट शिफ्ट के बाजू में जो फॉरवर्ड स्लैश है इस पे क्लिक कर देना, तो ये बन गया आपका एक HTML कमेंट। ये कमेंट बन गया, ये सिर्फ हमारे रीडिंग के लिए है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ब्राउजर को इससे कोई मतलब नहीं, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमारा जो हमने कमेंट लिखा था इमेज टैग, वो जो है यहाँ से हट चुका है। तो ये इस तरीके से कमेंट काम करता है। ऐसे CSS, रिएक्ट सबके अपने अपने कमेंट टैग्स होते हैं, ये जो है जावास्क्रिप्ट के भी अपने कमेंट टैग्स होते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ VS कोड में कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश मारना, आपका कमेंट जो है अच्छा अगर इसे अनकमेंट करना है तो कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, सेम प्रोसेस है। ये देखिए सेम प्रोसेस है, कर दिया हमने कंट्रोल S। अब इमेज टैग के लिए अगर हम बात करें तो आ गए। अब इसके लिए मैं एक बनाना चाहूंगा, इसके अंदर फोल्डर, न्यू फोल्डर पे हम लोग आए, फोल्डर हम लोग बनाएंगे इमेजेस के नाम से, मार दिया हमने इमेजेस पे एंटर, अपना मिनिमाइज करेंगे, अपनाएंगे दिस PC पर। तो अपने फोल्डर, अपने जो हमने इमेजेस फोल्डर बनाया था उसमें आकर जो है हमने अपनी इमेज को कर दिया है रीनेम और पेस्ट। अब जो है हम वापस आएंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर। अब इसमें हम देखेंगे अपना इमेज टैग। तो इमेज के लिए सिंपली टैग होता है हमारे पास, IMG लिखते हैं हम लोग, IMG करके आपको मारना एंटर। ये देखिए, ये जो अब देख इस टैग को समझ लेते हैं, ये टैग है क्या, थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ। ये एक अच्छा इमेज टैग क्या होता है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सिर्फ ओपनिंग रहता है। आप देख पा रहे हैं इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। तो ये उन टैग्स में से है जिसकी कोई क्लोजिंग नहीं होती, सिर्फ ओपनिंग होती है, या कह लो इसकी अब इसी ओपनिंग में ही क्लोजिंग हो जाती है। किसी भी तरीके से हम इसे जिससे इजीली अंडरस्टैंडेबल रहे उस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा, इमेज सोर्स की बात कर ले तो अगर मैं इसमें दूं, जैसे कि मेरा इस HTML वाली फाइल में ही है, तो मैं एक बार दूंगा अपना डॉट फॉरवर्ड स्लैश, मेरे पास आ गया। अच्छा, डॉट सिंगल लगाते हैं एक फाइल बाहर आने के लिए, डबल डॉट लगाते हैं कि दो फाइलों से बाहर जाने के लिए, एक फोल्डर से बाहर जाने के लिए। हम आ गए डॉट फॉरवर्ड स्लैश इमेजेस के पास, इमेजेस में हमारे पास है इमेज डॉट PNG। अब मैंने कर दिया है कंट्रोल S। अभी मैं आपको ऑल्ट नहीं बता रहा हूं ये क्या कहता है, अब हम सिंपल आके देखेंगे। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो है इमेज जो है लग चुकी है। अच्छा, इमेज इतनी बड़ी आ रही है, हमारा वेब पेज इतना भद्दा दिख रहा है, उस चीज पे मत जाइएगा अभी, क्योंकि वो काम होता है CSS का। वो हम CSS में अपनी एक परफेक्ट डिजाइनिंग जो है वो अचीव करके देखेंगे। अभी सिर्फ एक ढांचा खड़ा करने की मैं आपको बुनियादी नींव बता रहा हूँ किस तरीके से होती है। हमारी इमेज लग चुकी है, हमने देखा। अब मैं दिखाता हूँ कि ऑल्ट टैग का क्या होता है। ऑल्ट टैग का काम होता है कि किसी कारणवश हमारी इमेज लोड नहीं हो पा रही है, इमेज क्रैश हो गई है, तो उसकी जगह पर यूजर को एक इमेज का छोटा सा आइकन और ये टेक्स्ट दिखाई देता है। इसमें हमें अपनी इमेज से रिलेटेड टेक्स्ट लिखना होता है। सपोज मैंने यहाँ लिख दिया है इमेज ऑफ HTML लिख दिया मैंने, कर दिया कंट्रोल S। अगर हम दोबारा ब्राउजर पे आएंगे, देखिए फिर से हमें सिर्फ इमेज दिखाई दे रही है। अब जो है हम अपनी इमेज को कर देते हैं, काट देते हैं, चलो अपनी इमेज काट देते हैं। हमने इमेज काट दी अपनी, कर दिया हमने कंट्रोल S। आएंगे अपने क्रोम पर, अब ये देख रही है आगे ना एक छोटा सा इमेज का आइकन, ये देखिए इमेज का आइकन आ रहा है, सॉरी इमेज का आइकन आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है इमेजेस ऑफ HTML। अगर डाउट हो तो हम इसे चेंज कर देते हैं, हम इसे कर देते हैं सिंपल HTML कर देते हैं हम इसे, कंट्रोल S। ये देखिए सिंपल HTML। तो ये थे आज के हमारे मेटा डिस्क्रिप्शंस। इमेज टैग, एंकर टैग क्या होता है, हमने दोनों ही चीजें देख ली हैं। हमारी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीरीज से बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।